आज की वीडियो सीएस रैंक कॉम्बिनेशन का ऊपर है, जिसमें टोटल 7 कॉम्बिनेशन है हर एक प्लेयर के लिए है, जैसे कि रसर, सपोर्टर, क्लचर, एचपी इंक्रीजर एक्सेट्रा। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर 7 तो सबसे पहला जो कॉम्बिनेशन निकल के आती है वो है अपना यहाँ पे रशर कैरेक्टर। अब देखो रश अगर करना चाहते हो तो गाइस मैं सबसे पहले आपको बोलूंगा सीएस रैंक पे आप यहाँ पे तत्सुया को ले लो गाइस। 2 बार डैश मिलता है और जल्दी से यहाँ पे कूल डाउन टाइम भी यहाँ पे घट जाती है हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैं तत्सुया कैरेक्टर लूंगा, बहुत ही मस्त कैरेक्टर है। प्लस स्केली कैरेक्टर को लूंगा ताकि गाइस यहाँ पे स्प्रिंटिंग और मूविंग स्पीड तेज हो जाए। और प्लस यहाँ पे नंबर 2 पेसिव में आप एक नया कैरेक्टर आया है गेम पे, वो है कायरोस कैरेक्टर। इसको ले लो, सीएस में बहुत काम आएगा। रश कर रहे हो, एनिमी का वेस्ट को ब्रेक करो, जल्दी से खत्म भी कर दोगे, ये मेरा वादा है। लेकिन इसके साथ आपको यहाँ पे तीसरा नंबर पेसिव में डीबी कैरेक्टर लेना होगा, क्योंकि गाइस अगर आप लोग बंदा को नॉक कर रहे हो गाइस तो आपको एक्यूरेसी चाहिए। बंदा नॉक करना चाहते हो तो एक्यूरेसी चाहिए, क्योंकि मूवमेंट कर रहे हो तो गाइस गोली रिकॉइल होगा, इसलिए डीबी कैरेक्टर साथ में रखना, एक्यूरेसी प्रोवाइड होगा। तो चलो मैं आपको गेम पे इसको टेस्ट करके दिखाता हूं। तो मैं आ चुका हूं गेम पे तत्सुया, केली, कायरोस और डीबी लेके। अब देखो मैं किस तरह से रश कर रहा हूं, ठीक है। इनका इलाका में चल चुका हूं और यहाँ पे देखो डायरेक्ट इनका घर पे मैं जाके गाइस रश करके खत्म किया, इनको नॉक किया। अब देखो गाइस यहाँ पे और प्लेयर आएगा मुझे मारने के लिए, लेकिन यहाँ पे जो कायरोस डीबी है ना गाइस, ये एक्टिवेट जैसे होगा ना गाइस, समझ लो गाइस बंदा का वेस्ट ब्रेक होगा और इजीली आप जल्दी से खत्म कर सकते हो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मिलता है। और कायरोस से आपको यहाँ पे पता है गाइस कितना गंदा डैमेज मिलता है, क्योंकि वेस्ट जब फटता है तो भाई डैमेज इंक्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ पे यही बात है गाइस। अब देखो गाइस यहाँ पे मैं किस तरह से क्लच निकालता हूँ। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास जो केली कैरेक्टर है ना, वो स्प्रिंटिंग स्पीड और मूविंग स्पीड बहुत तेज करवा रही थी, जिस वजह से मैं तत्सुया अगर नहीं भी मार रहा हूँ ना गाइस, तो तब भी गाइस काम बहुत अच्छी तरह से कर रहा था। एंड देखते देखते मैं 1v4 क्लच निकाल दिया। तो देखा ना गाइस ये कॉम्बिनेशन कितना बेस्ट है। तो रश कर रहे हो तो ये ट्राई करना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पे। अब ये जो कॉम्बिनेशन है 1v3 1v4 आराम से क्लच कर सकता है। तो देखो इस कॉम्बिनेशन में सीएस रैंक का ये कैरेक्टर का नाम है ओरायन कैरेक्टर, ठीक है। ये आपका सबसे फेवरेट कैरेक्टर है, मुझे पता है। अब इस कैरेक्टर को आप गेम में बस इक्विप कर लेना, इसका स्किल में कोई चेंजेस नहीं किया गया, इसलिए सबसे बेस्ट चल रहा है अभी तक। तो यहाँ पे ओरियन लेने के साथ साथ आप नया कैरेक्टर कायरोस को ले सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना, कायरोस अगर आपके साथ होगा तो ईपी आपका जल्दी खत्म होगा, इसलिए इस चीज का गौर याद रखना। तो आप लोग ना पॉकेट मार्केट लेके खेलना, तो मशरूम वगैरह मिलेगा आपको, यहाँ पे ईपी वगैरह जैसे बॉनफायर मिलेगा, तो उससे बहुत काम आएगा आपको, ठीक है, ईपी जनरेट करने में। तो एक चीज का ये चीज याद रखना। बाकी कायरोस के साथ साथ आप मिगुएल लेके खेलना है, क्योंकि आप बंदा को नॉक करना है, जितना हो सके बंदा क्लच करना है आपको, ठीक है। 1v3 1v4 करना है, इसलिए मैं इस कॉम्बिनेशन का बना रहा हूँ। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हो इसके साथ, देखो मिगुएल के साथ जेबिस कैरेक्टर आप ले लेना, क्योंकि जेबिस से क्या होगा, देखो ये भी ईपी आपको डैमेज रोकेगा, ईपी से ही आपका डैमेज रोकेगा, मतलब पूरा काम ईपी का करेगा। तो इसलिए इस कॉम्बिनेशन को बहुत ज्यादा बारीकी से यूज करना। बाकी मैं आपको गेम पे इसको दिखा दो कैसे यूज करना है। चलो तो मैं आ चुका हूं गेम पे। सीएस रैंक खेलते वक्त ना अगर मैं ओरियन लेके खेलता हूं ना गाइस, कभी भी अगर ओरियन लेके खेलेगा मैक्सिमम 90% गेम मेरा विक्ट्री निकलता ही है। अब देखो गाइस यहाँ पे हमारे पास कायरोस था, इसलिए मैं लॉन्ग रेंज में प्लेयर को खत्म कर सकता हूं, इसमें ये एडवांटेज मिलता है। एंड प्लस हमारे पास जेबिब्स कैरेक्टर, ठीक है, जेबिब्स। अब यहाँ पे फायदा ये भी मिल रहा था कि जैसे हमारे पास ईपी रहता है तो गाइस कायरोस भी ईपी देता है, जेबिब्स भी ईपी देता है, तो यहाँ पे डैमेज भी बहुत कम मिलता है। इसलिए मैं लॉन्ग रेंज में बंदा खत्म कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पास जेबिब्स कैरेक्टर भी है जो डैमेज देगा ना, तो गाइस डैमेज को भी कम करता है। लेकिन देखते देखते यहाँ पे भी गाइस हमने 1v4 निकाल दिया। देखो ओरियन कैरेक्टर बहुत बेस्ट है, तो इसमें ये ट्राई करना है कॉम्बिनेशन। हम आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पे। अब ये जो कॉम्बिनेशन है इसमें प्योर मतलब समझ लो बस रिवाइव करना है आपको, बस रिवाइव करने का मौका मिला है, आप रिवाइव कर रहे हो, इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। तो गाइस सबसे पहले अगर आप रिवाइव का मास्टर बनना चाहते हो तो दिमित्री कैरेक्टर आपके पास होना चाहिए। आप खुद भी रिवाइव हो गए ना तो तब भी ये कैरेक्टर आपको जल्दी से रिवाइव करवाएगा, प्लस आपको काम बहुत अच्छा करवाएगा। देखो गाइस सबसे पहले दिमित्री लेने के साथ साथ हम लोग यहाँ पे अपना दिमित्री ऑन करने वाला एक टाइमर चाहिए, हम लोग को टाइम चाहिए दिमित्री ऑन करने का, नहीं तो आप लोग जल्दी खत्म हो जाओगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोलूंगा सोनिया कैरेक्टर आप जल्दी से इक्विप कर लो, क्योंकि आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे दिमित्री ऑन करने का। तो यहाँ पे हम लोग सोनिया कैरेक्टर को इक्विप कर लेंगे। उसके साथ नंबर 2 पे से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब शुरू होती है आपका रिवाइव मास्टर बनने का सपना। देखो गाइस इसमें ना एक चीज है, वो है कपिला कैरेक्टर। गेम में इस कपिला को यूज क्यों करें, देखो गाइस काम ये करता है नहीं, आपको जैसे आप लोग रिवाइव करोगे, खुद भी अगर रिवाइव हो जाओगे ना तो आपको
मिलेगा यहाँ पे 80 HP। यस माय फ्रेंड, ये सील्ड HP। अगर वो बंदा आपको मारना चाहेगा ना तो उसमें आपको 80 सील्ड HP पहले ब्रेक होगा, उसके बाद मेन HP में इफेक्ट होगा। तो उतना जल्दी अगर भागना है तो 80% मूवमेंट स्पीड भी तेज कर देगा ये कपिला। बस आपको रिवाइव होना है कपिला वाला प्लेयर से। तो अगर मान के चलो मेरे पास कपिला है, मैं खुद भी रिवाइव करना चाहता हूं खुद को, तो इस कैरेक्टर आपको हेल्प करेगा। तो बहुत काम का है। इतना तो मतलब कपिला कैरेक्टर बहुत मैं कम ही बताया, बहुत इसका एबिलिटी खास है। कपिला के साथ साथ हम लोग क्या करेंगे, एक और मास्टर देंगे गैस, जो रिवाइव करने का सबसे स्पीडेस्ट कैरेक्टर माना जाता है, वो है तीवा कैरेक्टर। गेम में इसको ले लो गाइस, आप जल्दी से रिवाइव हो सकते हो। आपका 70% यहां पे रिवाइव स्पीड जल्दी होगा, ठीक है। तो इस कैरेक्टर को हम लोग इक्विप कर लेते हैं, तीवा कैरेक्टर। बाकी गेम पे इसको दिखाता हूं किस तरह से रिवाइव किया जाता है एक मास्टर बनने के लिए। चलो तो मैं आ चुका गेम पे दिमित्री, सोनिया, कपिला एंड तीवा कैरेक्टर लेके। कपिला कैरेक्टर इसलिए मैंने लिया, जैसे आप लोग स्क्रीन पे देखना गाइस, मैं जैसे यहां पे कोई अगर टीममेट भी नॉक होगा ना तो उसको सील्ड HP मिलता है, ठीक है। एंड प्लस यहां पे मूविंग स्पीड उसका तेज हो जाती है। अब देखो गाइस, हमारे पास यहां पे दिमित्री है, मतलब पूरा रिवाइविंग कैरेक्टर है गाइस, ठीक है। अभी तो मैं आपको एक बंदा को रिवाइव करके दिखा रहा हूं गाइस। यहां पे स्क्रीन पे देखो गाइस, मेरा टीममेट यहां पे रिवाइव हो चुका है कितना जल्दी। एंड उसको यहां पे स्प्रिंटिंग स्पीड जो तेज हो गया था, क्योंकि उसको एक सील्ड HP मिलता है गाइस कपिला कैरेक्टर से, और तीवा से उनको जल्दी रिवाइव हो जाता है। सोनिया भी हमारे पास, दिमित्री भी है, तो ये एक बेस्ट रिवाइविंग स्किल कॉम्बो है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 4 पे। दोस्तों अगर आपको ऐसा कॉम्बिनेशन चाहिए गाइस जो ओल्ड टाइम में सबसे ज्यादा यूज होता था, लेकिन थोड़ा सा यहां पे आपको कस्टमाइज करके दिखा, लेकिन सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन मानी जाती है अभी के टाइम पे। देखो गाइस, इस कॉम्बिनेशन में बहुत ज्यादा चेंजेस करने के बाद ही मुझे पता चला। उकोंग कैरेक्टर देखो, 15 सेकेंड के लिए आप उकोंग बने रह सकते हो, आप घास बन जाओ, किसी को पता ही नहीं चलेगा बंदा कहां पे छिपा हुआ है। गाइस उकोंग कैरेक्टर बहुत खास है गाइस, इससे आप ना बहुत कुछ कर सकते हो उकोंग कैरेक्टर से, ठीक है। तो यहां पे उकोंग के साथ साथ अब देखो गाइस, आप लोगों को पता है हम लोग ओरियन क्यों लेते हैं गाइस यहां पे मिगुएल के साथ, लेकिन अगर मैं बोलूं आप उकोंग भी मिगुएल के साथ ले तो यस माय फ्रेंड, इसमें एक चेंजेस मैंने किया है। देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है। यहां पे मैं मिगुएल इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको ना EP मिले, EP। लेकिन क्यों मैंने मिगुएल दिया, अब रीजन बता रहा हूं। नंबर 2 पेसिव में मिगुएल इसलिए मैंने दिया क्योंकि हम लोग ले रहे हैं यहां पे कायरोस कैरेक्टर। कायरोस को पसंद है EP, लेकिन EP मिलेगा कहां से, वो मिलेगा आपका मिगुएल कैरेक्टर। मैं ऐसा सेम टू सेम तो नहीं बना रहा हूं यहां पे ओरियन जैसा, लेकिन ये कॉम्बिनेशन टक्कर दे सकती है ओरियन कैरेक्टर्स को, तो इसलिए मैं यहां पे कायरोस को इंक्लूड कर दिया। अब बारी है नंबर 3 पेसिव की। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, अगर ओरियन जैसे प्लेयर को डिफेंड करना है तो हायातो कैरेक्टर अपने पास रखना बहुत काम आता है, बहुत ज्यादा काम। तो इसलिए मैंने हायातो के यहां पे ले लिया, ये डबल वेस्ट ब्रेकर जैसे काम करेगा हायातो एंड कायरोस कैरेक्टर। बाकी गेम पे इसको सीखते हैं ना, चलो आ जाओ। मैं आ चुका हूं गेम पे उकोंग, मिगुएल, कायरोस और हायातो लेके। अब आप लोग को EP का कोई टेंशन नहीं, क्योंकि आपके पास मिगुएल है, वो भी ओरियन के साथ। देखो गाइस हम लोग किस तरह से रश कर रहे हैं इसमें भी, और अपना कायरोस एक्टिव हो चुका है इसी के साथ साथ। और देखो गाइस मैंने इस बंदा का ना वेस्ट ही ब्रेक कर दिया, लेकिन ये बंदा भी खत्म हो चुका है। अब यहां से हम लोग थोड़ा और ऊपर जाएंगे और बंदा को नॉकआउट करेंगे। तो यहां पे मैं बन चुका हूं उकोंग। अब देखो गाइस यहां पे कायरोस एंड हायातो कैरेक्टर है, इसीलिए हम लोग जल्दी से एनिमी को खत्म भी कर सकते हो विद इन लेस ऑफ सेकेंड, ठीक है। एंड यहां पे देखो बंदा नॉक हो गया ना, फिर से मैं ओरियन बनूंगा 15 सेकेंड के लिए। जितना भी सेकेंड के लिए अगर आपको ओरियन यूज करना अच्छा लगता है तो उतना सेकेंड के लिए यूज करो। एंड बहुत ही मजेदार कैरेक्टर है उकोंग, प्लेयर यूज करना शुरू करो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नंबर 3 पे। अब ये जो कॉम्बिनेशन है HP इंक्रीज करने वाला कॉम्बिनेशन है, मतलब कोई बंदा आपको डैमेज देगा तो जल्दी से HP इंक्रीज हो जाएगी। तो सबसे पहले एक्टिव में क्या चूज करना है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसमें सबसे पहले ज़ेन कैरेक्टर को ले लो। ज़ेन जैसे ऑन करोगे आपको 60 HP फ्री में मिलेगा, 60 HP। सोचो गाइस कितना काम का है, इसलिए मैंने कायरोस कैरेक्टर को यहां पे दे दिया। प्लस देखो नंबर 1 पेसिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग यहां पे HP को इंक्रीज कर रहे हैं। तो गाइस ऐसा ही कॉम्बिनेशन चाहिए जो HP में काम आता हो। तो सबसे पहले आप यहां पे लियोन को ले लो। लियोन से आपको 60 HP मिलेगा, जो बहुत ज्यादा काम आपको गेम में देगी। तो इसलिए मैंने लियोन को ले लिया। अब बारी है नंबर 2 पेसिव की। देखो गाइस यहां पे ना मैं जो कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं गाइस, ये काम आएगा ही आपको, ठीक है। तो यहां पे हम लोग ले रहे गाइस अपना नायरी का स्किल। गेम में नायरी क्यों लेते हैं, ग्लूवाल बनाने के लिए, ग्लूवाल का प्रोटेक्ट, ठीक है। तो यहां पे जैसे आपको ग्लूवाल पे कोई हिट करेगा तो आपको मिलेगा HP, अगर
को मैं खुद भी हिट कर रहा हूं ग्लूवाल पे तो मुझे मिलेगा एचपी, बंदा ग्लूवाल भी नहीं फोड़ पाएगा, प्लस मुझे एचपी मिलेगा। तो यहाँ पे नायरी का खास बात ये है। अब हम लोग देखो नायरी को लेने के साथ साथ अब देखो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसका नाम है जोटा कैरेक्टर। आपके पास जोटा कैरेक्टर है पहले से तो इसलिए जोटा को इक्विप कर लो, क्योंकि इस कैरेक्टर से आपको मिलने वाला है नॉक करने वाला बंदा को एचपी, मतलब जैसे नॉक करो एचपी मिलेगा आपको, इस टाइप का कॉम्बिनेशन है। अब चलो मैं आपको एचपी को किस तरह से यूज किया जाता है, इंक्रीज करा जाता है, चलो गेम पे सिखाता हूं। मैं आ चुका हूं गेम पे ज़ेन, लियोन, नायरी एंड जोटा लेके। तो दोस्तों यहाँ पे कोई बंदा मुझे डैमेज देगी ना तो गाइस मैं जल्दी से यहाँ पे एचपी को इंक्रीज कर लूंगा। जैसे आप लोग मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, देखो बंदा ने मुझे डैमेज दिया, जोटा से एचपी इंक्रीज हो गया। ग्लूवाल लगाया तो ग्लूवाल में कोई बंदा हीट कर रहा है तो मुझे एचपी मिल रहा है, वो भी 40 एचपी। मैं अपने जेन को भी ऑन कर दिया, देखो जेन ऑन करते हुए मुझे 60 एचपी डायरेक्ट मिल गया। मैंने मेडिकेट मारा, आप लोग स्लो मोशन में देखना गाइस। यहां पे बंदा ने मुझे डैमेज दिया था तो मैं जैसे ही बंदा को नॉक किया जोटा ने मुझे एचपी दिया, साथ ही साथ लियोन भी चालू हो रहा था उस टाइम में। एंड प्लस यहां पे अपना बंदा जैसे देखो गाइस सामने एक और बंदा मुझे डैमेज दिया था, लेकिन जो कैरेक्टर है ना भाई नायरी कैरेक्टर, ग्लूवाल में कोई बंदा अगर हिट भी करेगा, लाइक अगर मैं खुद भी हिट करूंगा ना मुझे भी 40 एचपी मिलता है। एनिमी अगर हिट किया मेरे ग्लूवाल पे तब भी मिलेगा, अगर मैं खुद भी किया तब भी मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पे। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मस्त कॉम्बिनेशन है। अगर आप लोग सीएस रैंडम खेल रहे हो, सीएस नॉर्मल भी खेल रहे हो, अपने टीममेट के साथ खेल रहे हो सीएस रैंक, तो बहुत काम आने वाला है। उस कैरेक्टर का नाम है होमर कैरेक्टर। गेम में जाना, इस कैरेक्टर को इक्विप करना, 100 मीटर के अंदर जो भी प्लेयर होगा सबका मूवमेंट स्लो कर देगा, फायरिंग स्पीड भी स्लो कर देगा, वो भी गाइस इतना मस्त कैरेक्टर गाइस, ठीक है। यहाँ पे कूलडाउन टाइम लगता है 60 सेकंड का, लेकिन सीएस पे बहुत काम आने वाला है। होमर कैरेक्टर गेम में आपने यूज किया है मुझे पता है। तो गाइस अब देखो होमर के साथ क्या कॉम्बिनेशन लेना चाहिए। जैसे होमर हिट होगा ना उसमें मोको लेना। देखो मोको लेने के साथ साथ आपको पता चलेगा भाई मेरा होमर कहां चला गया, होमर किसको हिट किया, इसलिए मोको में ले रहा हूं, ठीक है। बहुत काम आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है मोको। मोको लेने के साथ साथ यहां पे आप डीबी कैरेक्टर को भी ले लेना। देखो गाइस जैसे आप लोगों को होमर हिट होगा ना उसी टाइम में आपको बंदा को नॉक करना है तो डीबी आपको हेल्प करेगी। अब देखो अपना होमर को वेस्ट मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बात बता रहा हूं, ठीक है। तो होमर को वेस्ट मत ही करना, जैसे आपको यूज करना अच्छी तरह से यूज करना। लेकिन यहां पे आप लोग को नंबर 3 पैसिव दे रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है केली कैरेक्टर, क्योंकि आपको जल्दी से तेज दौड़ना है और जल्दी से बंदा खत्म करना है। मूवमेंट स्पीड चाहिए, क्योंकि होमर यूज कर रहे हो तो थोड़ा मूवमेंट चाहिए आपको, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन मैंने बना लिया है सीएस रैंक के लिए। अब चलो मैं आपको गेम पे इसको टेस्टिंग करके दिखाऊंगा। तो मैं आ चुका हूं गेम पे होमर, मोको, डीबी एंड केली कैरेक्टर लेके। देखो गाइस यहां पे उनका मोको मतलब होमर लगा मुझे गाइस, कुछ काम का नहीं हुआ, उनका होमर वेस्ट हो गया, लेकिन मेरा होमर देखना किस तरह से यूज होता है। देखो बंदा का मूवमेंट स्लो गया, मोको लगा उसको। अब देखो मुझे लोकेशन मिला मोको से, प्लस डीबी कैरेक्टर है, बंदा नॉक, सीधा नॉक, कोई यहां पे जल्दबाजी नहीं, आराम से नॉक किया मैंने। उसके साथ ही यहां पे उनका टीममेट भी आ रहा था, मेरे सारे टीममेट को यहां पे खत्म कर दिया था, क्योंकि मैं यहां पे पता है कैसे रैंडम प्लेयर के साथ खेल रहा था। यही दिक्कत होता है रैंडम प्लेयर के साथ खेलने में, वो लोग जल्दी खत्म होता है। इसलिए ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनका मूवमेंट स्लो करता है ना होमर कैरेक्टर, प्लस लोकेशन मोको दे ही रहता है, एंड प्लस केली कैरेक्टर भी आपका मूविंग स्पीड तेज करने के लिए। अब हमारे पास डीबी है जो कितना अच्छा खासा यहाँ पे हेडशॉट भी देता है, आप लोग स्क्रीन पे देख ही पा रहे हो। यहाँ पे देखो फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या है, मोको कैरेक्टर है, होमर एक्टिव हो चुका है गेम में, एंड इसके साथ ही ये बंदा भी खत्म हो चुका है। 1v4 आराम से निकाल सकते हो ये कॉम्बिनेशन में होमर कैरेक्टर के साथ, ठीक है। तो यूज नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं नंबर 1 पे। दोस्तों मेरा फेवरेट कॉम्बिनेशन बन चुका है आज की डेट में। इस कॉम्बिनेशन का नाम है अपना यहाँ पे के कैरेक्टर। देखो ऐसे यहाँ पे के कैरेक्टर में आपको इसलिए बोल रहा हूं, ये आपका के कैरेक्टर ना बीआर और सीएस में दोनों काम करने वाला है, क्योंकि मैं ऐसा कॉम्बिनेशन आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये सीएस में यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। यहां पे सबसे पहले आप क्या करना, आपको यहां पे ना कायरोस कैरेक्टर ले लेनी है पहली फुर्सत में, क्योंकि कायरोस कैरेक्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखो दोनों मिला के ना आपको 5 ईपी मिलेगा। देखो आपको यहां पे कायरोस 2 ईपी देगा, 2 ना 3 ईपी देता है, लेकिन एक और कैरेक्टर यहां पे 2 ईपी देता है। इतना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो गाइस इसमें देखो खास बात ये मिलता है कि आपको ईपी का कोई कमी होने वाला नहीं है, मतलब दोनों मिला के 5 ईपी दे रहा है आपको। उसके साथ अगर आपको ईपी से ही डैमेज रोकना है, ईपी से ही डैमेज रोक दो, तो गाइस मैं आपको बोलूंगा यहां पे जेबिस कैरेक्टर सबसे पहला नाम आता है। जेबिस कैरेक्टर काम ये करता है, अगर आपके पास ईपी होगा ना तो आप डैमेज को इजीली रोक सकते हो। प्लस यहां पे नंबर 3 पे से बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, यहां पे उस कैरेक्टर का नाम है ओठो कैरेक्टर। गेम में जाना, इसको इक्विप करना सबसे पहले, क्योंकि इस कैरेक्टर में यह है कि अगर आप बंदा को नॉक करोगे, सामने जितना भी प्लेयर होगा, सामने उसका जितना भी प्लेयर होगा सबका मूवमेंट स्लो कर देगा। इसलिए मैंने ओठो को ले लिया है। बाकी ये सीएस के लिए सबसे खास कॉम्बिनेशन है। चलो गेम पे सिखाता हूं। तो दोस्तों इसमें जो कॉम्बिनेशन कायरोस है, जेबिस एंड
ओठो है ना गाइस बहुत काम करेगा। देखो गाइस जैसे बंदा ने मुझे डैमेज दिया, यहाँ पे 50% एचपी यहाँ पे खत्म हो चुका था, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मेडिकेट भी मार रहा हूँ गाइस, यहाँ पे उतना जल्दी एचपी इंक्रीज नहीं होगा जितना जल्दी आपका के कैरेक्टर ईपी से एचपी कन्वर्ट कर देगा उसी वक्त। यहाँ पे ये फायदा मिलता है। और जेबिब्स की क्या ही कहना भाई, जेबिब्स यहाँ पे आपका डैमेज को रोक लिया। कायरोस तो आपको दे ही रहेगा, कायरोस और के मिला के आपको 5 ईपी पर सेकेंड मिल रहे हैं। मतलब सोच लो गाइस ऐसा कैरेक्टर है, इतना ज्यादा खास बात ओठो का भी यहाँ पे मैं बोलूंगा। ओठो कैरेक्टर एक बंदा को आप नॉक करो, ओठो आप सारे प्लेयर का जितना भी एनिमी है सबका लोकेशन यहाँ पे मतलब देगा भी, प्लस नॉक भी करेगा, उसको मूवमेंट भी स्लो करेगा। अब देखो गाइस मैंने प्लेयर को नॉक किया, उनका मूवमेंट भी स्लो गया। वो देखो स्टेयर केस के पास ही उसका मूवमेंट स्लो गया। अब देखो एक और प्लेयर सामने ही है, उसका भी मूवमेंट स्लो हो गया है। एंड मेरे को वो बंदा मार भी रहना था गाइस, मारो भाई कोई टेंशन नहीं, मेरे पास जेबिस कैरेक्टर है भाई डैमेज रोकने के लिए, एंड के कायरोस ईपी दे ही रहता है। तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन। कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख दो थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मुझे दिल से बहुत अच्छा लगेगा नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, प्लीज लिख देना।